हे डेवलपर्स एंड क्रिएटर्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल। मैं हूं शिवनीश मुकुंद और आज की इस वीडियो में हम लोग अल्टीमेट मेंबरशिप प्रो प्लगइन के सेकंड पार्ट को देखने वाले हैं। तो जैसे कि लास्ट वीडियो में हम लोगों ने इस प्लगइन के फर्स्ट पार्ट में देखा था कि क्या क्या यहाँ पे आपको फीचर्स मिलते हैं, क्या क्या यहाँ पे आपको फंक्शंस मिलते हैं, एक्सटेंशंस में क्या है, शोकेसेस में क्या है, मेंबरशिप कैसे आपको क्रिएट करना है, उसके अंदर क्या क्या फ़ीचर्स दिए गया, ये सारी चीज़ों को हम लोगों ने लास्ट वीडियो में कवर किया था। आज के इस वीडियो में हम लोग इसको एक स्टेप और अप लेके जाने वाले हैं। आज हम लोग एक लाइव एग्जांपल से सीखेंगे कि कैसे आप इस प्लगइन का यूज़ कर सकते हो अपने वेबसाइट में और किस तरह की वेबसाइट को आप क्रिएट कर सकते हो। तो एक बार शॉर्ट में फिर से आपको बता देते हैं कि अल्टीमेट मेंबरशिप प्रो प्लगइन एक ऐसा प्लगइन जिसके हेल्प से आप मेंबरशिप सेल कर सकते हो। अब जब आप मेंबरशिप सेल करते हो तो आप यूज़र को क्या प्रोवाइड कर सकते हो। फॉर एग्जांपल जैसे कि आपका एक न्यूज़ वेबसाइट है, आपने बहुत सारी न्यूज़ वेबसाइट में देखा होगा कि वहाँ पे क्या आता है कि फ्री का न्यूज़ आता है, उसके साथ ही साथ वहाँ पे एक प्लान रहता है, एक मेंबरशिप पार्ट रहता है जिसको परचेज़ करने पे आपको जो प्रीमियम न्यूज़ होता है, जो वीआईपी कंटेंट होता है वो प्रोवाइड किया जाता है। इसी तरह एक प्लेटफॉर्म है पैट्रियन, जहाँ पे क्या होता है जो भी फाइल्स होती है वहाँ पे भी फ्री आता है, उसके साथ साथ पेड आता है। तो वहाँ पे भी क्या करना पड़ता है, आपको मेंबरशिप लेना पड़ता है। अगर मैं अभी लाइव आपको यहाँ पे भी दिखा दूंगा पैट्रियन वेबसाइट और भी डिफरेंट, अगर आपने न्यूज़ वेबसाइट देखा होगा जहाँ पे फ्री प्लान भी रहता है, उसके साथ मेंबरशिप प्लान भी रहता है, जहाँ पे आपका प्रीमियम कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जाता है। तो सपोज़ आपका भी एक ऐसा ब्लॉग वेबसाइट है या फिर आपका भी कोई फाइल्स डाउनलोडिंग वेबसाइट है जहाँ पे आप क्या करते हो कि प्लान्स रखते हो, मेंबरशिप रखते हो, जो मेंबरशिप परचेज़ करेगा वो लोग क्या कर सकते हैं, उस कंटेंट को एक्सेस कर सकते हैं। तो अगर ऐसा आपका नीड है तो आप ये अल्टीमेट मेंबरशिप प्रो प्लगइन यूज़ कर सकते हो। तो ये शॉर्ट डिस्क्रिप्शन था इसका, और इसके बारे में मैंने पिछले वीडियो में बताया है क्या क्या फ़ीचर्स, क्या क्या फंक्शंस मिलते हैं, बट यहाँ पे हम लोग थोड़ा आज लाइव एग्जांपल के साथ सीखेंगे। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि वीडियो को लाइक करना या ना लाइक करना ये आप वीडियो देखने के बाद कंसिडर कर सकते हो, बट चैनल को सब्सक्राइब इसलिए कर लेना है क्योंकि इस चैनल पे आपको डिफरेंट निच के वेबसाइट से रिलेटेड, डोमेन से रिलेटेड, होस्टिंग से रिलेटेड जो भी टिप्स एंड ट्रिक्स होते हैं, जो भी आपके क्वेश्चंस होते हैं कमेंट बॉक्स में, जो कि जिस पे वीडियोस बनाया जा सकता है उनको पिक किया जाता है। तो हो सकता है आपका कोई प्रॉब्लम हो, आपका कोई क्वेरी हो, और वो जब आप कमेंट में ड्रॉप करते हो और वो अगर बनाने लायक है तो उस पर एक वीडियो भी बनाया जा सकता है, जिससे आपके हेल्प से बहुत सारे लोगों का अगर उनका कोई क्वेरीज रहता है तो वो सॉल्व हो जाता है। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इस चैनल पे आपको, अगर आप वेब डेवलपमेंट की दुनिया में घुस रहे हो या फिर अगर आप उस तरह की वेबसाइट बनाना चाहते हो, जैसे आज हम लोग का क्या है कि अगर हम लोग का एक प्रीमियम ब्लॉग वेबसाइट है जहाँ पे मैं फाइल्स डाउनलोडिंग का अगर मैं सिस्टम डाल रहा हूँ तो जो प्लान को परचेज़ करेंगे वही बस उस कंटेंट को एक्सेस कर सकते हैं। अगर आप एक ऐसी वेबसाइट बना रहे हो तो आज का वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है। इसलिए इस चैनल पे जो भी वीडियोस आएगा वो डिफरेंट डिफरेंट निच से रिलेटेड आएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले, सब्सक्राइब करने के साथ नोटिफिकेशन बेल हिट कर ले। और आप लोग कॉमेंट्स में बहुत ज़्यादा प्यार दिखाते हैं, इसके साथ ही साथ जो फीडबैक भी रहता है वो भी बहुत पॉजिटिव रहता है, तो वो देख करके मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। इसीलिए मैं अलग अलग टाइप के कंटेंट बनाता हूँ, जो कि आप देखते होंगे कि यूट्यूब में बहुत से कम जगह पे वो प्रेजेंट रहती है और यहाँ पे आपको कुछ वैल्यूएबल सीखने को ही मिलता है। और अगर कहीं पे कुछ एरर आता है तो वो भी आप मेरे को पर्सनली बता देते हो, कमेंट में बता देते हो, तो उसको भी नेक्स्ट वीडियो से ट्राई किया जाता है कि उसको ना किया जाए, ताकि आप लोगों को दिक्कत ना आए। अब चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने क्या किया था, एक यूज़र बनाया था और एक हमने क्या किया था, मेंबरशिप क्रिएट किया था, ठीक है। तो यहाँ पे अगर अल्टीमेट मेंबरशिप प्रो प्लगइन पे चले और यहाँ पे मेंबर्स पे जाए तो हमने जो है एक मेंबर क्रिएट किया था और हमने एक मेंबरशिप बनाया था। अभी आज का ये वीडियो थोड़ा सा डिफरेंट रहने वाला है, इसलिए अगर आपने लास्ट वीडियो को नहीं भी देखा, अगर आप आज के वीडियो को भी देख रहे हो तो भी आपको हेल्प होगी, बट अगर आप पहले वीडियो को देख लेते हो तो आप सारे फंक्शन से ये रहोगे, सारे फंक्शंस को देख पाओगे कि क्या क्या फंक्शन यहाँ पे दिया हुआ है। आज हम लोग पार्टिकुलरली एक चीज़ को लेकर के बना रहे हैं, इसलिए हम लोग सारे फंक्शन को यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। तो चलते हैं अपने बोर्ड पे, पहले कुछ समझ लेते हैं जो कि आज हम लोग बनाने वाले हैं। तो आज हम लोग क्या करेंगे, आप सपोज़ मान लीजिए एक आपका न्यूज़ वेबसाइट है, ठीक है, न्यूज़ वेबसाइट है, या फिर आपका क्या है, कंटेंट डाउनलोडिंग वेबसाइट है।
ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या करते हो, न्यूज़ वेबसाइट है तो यहाँ पे आप 2 रखते हो, एक आपको फ्री रखना ही पड़ेगा तभी आपके जो वेबसाइट है उस पर यूज़र्स आएंगे। अगर आप डायरेक्ट पेड प्लान रखते हो तो यूज़र्स बहुत ज़्यादा कन्वर्ट नहीं होंगे। आपने जितनी भी बड़ी बड़ी वेबसाइट देखी होगी सब में यही सीन होता है कि वहाँ पे जो है वो फ्री का कंटेंट प्रोवाइड किया जाता है, तब उनको सजेस्ट किया जाता है कि पेड प्लान भी आप ले सकते हो। अगर आप होस्टिंग वगैरह भी यूज़ करते हो, डोमेन वगैरह भी यूज़ करते हो, तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे आपने देखा होगा कि वहाँ पे ट्रायल सेशन होता है कि आप 30 डेज़ का ट्रायल कर सकते हो, उसके बाद जो है वो आपका पेमेंट कटेगा। ठीक है। तो ये ट्रायल देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है। इससे क्या होता है कि एक तो यूज़र को पता चल जाएगा कि आपकी वेबसाइट पे क्या क्या है। अब इससे उसको भी प्रोज है और आपको भी प्रोज है। क्या प्रो है कि जैसे उसको पता चल जाएगा कि वेबसाइट में क्या क्या है, और वो जो वेबसाइट जो आपकी होस्टिंग है या फिर जो भी आपका प्लेटफॉर्म है उसमें जब वो सब्सक्रिप्शन लेगा तो उसको ऐसा नहीं रहेगा क्वेरी कि मतलब कि उसको वो प्रोडक्ट नहीं दिया जा रहा है, जो प्रोडक्ट वो देखा है वही प्रोडक्ट उसको दिया जा रहा है। तो अब इससे क्या होगा कि वो आपको कंप्लेन नहीं कर सकता है। ठीक है। तो एज अ प्लेटफॉर्म ऑनर मेरे लिए भी सही रहता है कि मैं अगर फ्री ट्रायल प्रोवाइड कर रहा हूँ या फिर फ्री कंटेंट प्रोवाइड कर रहा हूँ तो वो मेरे लिए भी सही रहता है और यूज़र के लिए भी सही रहता है कि उनको फ्री में प्रोवाइड किया जा रहा है। ठीक है। तो सपोज़ मेरा एक न्यूज़ वेबसाइट है जहाँ पे मैं क्या करता हूँ, फ्री के न्यूज़ भी प्रोवाइड करता हूँ, इसके साथ ही साथ मेरे पेड वाले में जो प्रीमियम न्यूज़ वगैरह होते हैं या फिर जो प्रीमियम अपडेट्स होते हैं जो कि सबसे पहले वहाँ पे मिलते हैं और कहीं पे नहीं मिलते हैं, तो ये भी प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर आपका कंटेंट डाउनलोडिंग है, सपोज़ कि मैं सॉफ्टवेयर सेल कर रहा हूँ या फिर मैं ऐप्स सेल कर रहा हूँ, आपने बहुत सारी कंटेंट वेबसाइट देखी होगी जहाँ पे ऐप सेल किए जाते हैं, जहाँ पे मूवीज़ वगैरह सेल किया जाता है। हालाँकि मूवीज़ सेल करना जो है वो सही नहीं है क्योंकि वो अभी देख सकते हो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट एक्शंस लिया जा रहा है, तो मूवीज़ का बात नहीं करते हैं, डायरेक्ट हम लोग बात करते हैं ऐप वगैरह का या फिर सॉफ्टवेयर वगैरह का, वो आप सेल करते हो तो वो आप प्रोवाइड कर सकते हो, फ्री भी प्रोवाइड कर सकते हो। तो कुछ कुछ जो बेसिक है जो कि हर जगह प्रेजेंट है वो आप फ्री भी प्रोवाइड कर सकते हो या फिर वहाँ पे आप पेड प्लान्स भी रख सकते हो। ठीक है। तो हमेशा जब भी आप प्लेटफॉर्म बनाते हो तो वहाँ पे 2 चीज़ रखना ज़रूरी है। अगर आप पेड पे ही जाना चाह रहे हो तो वहाँ पे फ्री का कुछ कंटेंट ज़रूर रखें, जिससे क्या होता है कि जब यूज़र्स क्या करता है, गूगल पे सर्च करता है, जैसे कोई भी क्वेरी हो, जैसे कि मेरे को एक ऐप डाउनलोड करना है, सपोज XYZ ऐप मेरे को डाउनलोड करना है, मैंने गूगल पे सर्च किया, अब मेरी वेबसाइट आई, वहाँ पे क्या है कि अगर मैं वहाँ पे डायरेक्ट दिखा दूंगा कि ये पेड है तो यूज़र क्या करेगा कि वहाँ से वापस आ जाएगा। ठीक है। फिर वापस गूगल पे आएगा, फिर वहाँ पे देखेगा कोई और अगर प्रेजेंट है तो उस पे चला जाएगा। और अगर कुछ कुछ कंटेंट जो है वो अगर आप फ्री प्रोवाइड करते हो तो यूज़र को क्या लगेगा कि यहाँ पे मेरे को फ्री कंटेंट मिल रहा है, और वहाँ पे आप सजेशंस दे सकते हो कि पेड कंटेंट में आपको क्या क्या प्रो फीचर्स मिल रहा है, तो वो यूज़र का ज़्यादा चांसेस रहता है कि वो कन्वर्ट हो जाए। ठीक है। तो आज हम लोग क्या करेंगे, आज हम लोग कंटेंट डाउनलोडिंग का एग्जाम्पल लेकर के चलेंगे। आप चाहो तो न्यूज़ का भी या फिर और भी अगर कोई आपके दिमाग में आइडिया है जहाँ पे आप फ्री प्लान और मेंबरशिप वाला प्लान कर सकते हो तो वो भी आप कर सकते हो। इसके साथ ही साथ आज का, जैसे कि मैंने वीडियो में बताया था कि हम लोग वू कॉमर्स के साथ भी क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है। मतलब वू कॉमर्स का जब कोई प्रोडक्ट परचेज करेगा तो उसको ये मेंबरशिप असाइन हो जाएगा। अब इसका क्या हम लोग यूज़ कर सकते हैं वो भी अभी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। फिलहाल चलते हैं, अभी हम लोग कोई वू कॉमर्स का बात नहीं करेंगे, अभी हम लोग बस बात करेंगे अल्टीमेट मेंबरशिप प्रो प्लगइन का, और इसका हम लोग कैसे यूज़ कर सकते हैं कंटेंट डाउनलोडिंग वेबसाइट्स में या फिर न्यूज़ वेबसाइट्स में, या फिर और भी अगर आपके दिमाग में कोई डिफरेंट निच है जहाँ पे आप सेल कर सकते हो कोई भी चीज़ें, तो वो कैसे आप कर पाओगे अल्टीमेट मेंबरशिप प्रो प्लगइन के हेल्प से, आज हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। तो आइए चलते हैं, यहाँ पे चलते हैं हम लोग पहले डेस्कटॉप पे। तो ये आ गए हम लोग डेस्कटॉप पे। यहाँ पे अभी हम लोग क्या करेंगे, मेंबरशिप एक क्रिएट करेंगे, बट उससे पहले क्या है मैं आपको दिखा देता हूँ। जो हमारा लॉक है, इनसाइड लॉकर्स या फिर कंटेंट एक्सेस रूल्स, ये हम लोग का इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हम लोग क्या करेंगे, अभी जो ब्लॉक क्रिएट करेंगे उसमें हम लोग क्या करेंगे, कंटेंट को लॉक करेंगे। तो यहाँ पे आप किस किस तरीक़ा से कंटेंट को लॉक कर सकते हो यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है। तो यहाँ पे ऑल पोस्ट है, ऑल पोस्ट बेस्ड ऑन कैटेगरीज है, कोई स्पेसिफिक फाइल्स को आप करना चाहते हो, इंटायर यूआरएल को करना चाहते हो, या फिर ऑल पेजेस बेस्ड ऑन कीवर्ड, जो आप कैटेगरी ऐड करते हो, जो आप टैग्स ऐड करते हो, उसके बेसिस पे भी आप उसको लॉक कर सकते हो। तो और उस पेज को व्यू करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, मेंबरशिप बाई करना पड़ेगा, जो कि अभी मैं आपको करके दिखाऊंगा। ठीक है। यहाँ पे चलते हैं, सबसे पहले हमारा ऑल पोस्ट सेलेक्टेड है। यहाँ पे आप क्या कर सकते हो,
सारे पोस्ट को सेलेक्ट कर सकते हो, सारे पेजेस को सेलेक्ट कर सकते हो, या फिर आप नेविगेशन मेनू को भी लॉक कर सकते हो। जब आप हेडर बनाते हो तो आप नेविगेशन मेनू को भी यहाँ पे क्या कर सकते हो, लॉक कर सकते हो। ठीक है, सपोज जैसे कि अभी यहाँ पे हम लोग पोस्ट सेलेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि अभी हम लोग पोस्ट एक रैंडम 2-3 जनरेट करेंगे, जहाँ से हम लोग सीखेंगे कि कैसे आप उसको भी लॉक करोगे। अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, एक्सक्लूड कर सकते हो कोई पोस्ट को। सपोज जैसे कि अब यहाँ पे क्या होगा कि सारा पोस्ट सेलेक्ट हो जाएगा, जो भी पोस्ट आपने क्रिएट किया है ऑटोमेटिकली सारा पोस्ट जो है वो सेलेक्ट हो जाएगा और सारा पोस्ट जो है वो लॉक हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या है कि आप सबमिट पोस्ट आईडी सेपरेटेड बाय कॉमास एक्सक्लूडिंग। एक्सक्लूडिंग का मतलब क्या है कि जो भी आप पोस्ट आईडी क्या होता है वो भी अभी मैं आपको करके दिखा देता हूँ। तो चलते हैं यहाँ पे लाइव सीखते ही चलते हैं। यहाँ पे ऐड न्यू पोस्ट पे क्लिक करते हैं, इसको न्यू टैब पे ओपन कर लेते हैं। न्यू टैब पे ओपन करने के बाद यहाँ पे जो है अपन टाइटल डाल लेते हैं समथिंग ABC, इसी हमने डाल लिया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे डमी कंटेंट आप डाल सकते हो, तो यहाँ पे डमी कंटेंट हम लोग जनरेट कर लेते हैं। डमी कंटेंट जनरेटर, हम लोग डमी कंटेंट क्रिएट कर लेते हैं और इसी को अभी फ़िलहाल यूज़ करते हैं। जो भी ब्लॉग लिख रहे हो, जो भी पोस्ट लिख रहे हो, टोटली उस पर डिपेंड करेगा। अभी फ़िलहाल हम लोग सीखने के लिए कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमने डमी टेक्स्ट जो है इसको कॉपी किया और इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे पेस्ट कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हो, इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, सेव ड्राफ्ट करते हैं। सेव ड्राफ्ट जैसे ही करोगे ना, तो यहाँ पे आप देख सकते हो पोस्ट, अगर आपको URL दिख रहा होगा तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो पोस्ट है 29 ये हमारा आ जाएगा। तो यही है हमारा क्या, पोस्ट आईडी। सिमिलरली पेज आईडी भी होता है, जैसे ही आप सेव ड्राफ्ट पे या पब्लिश पे क्लिक करोगे ना, उसकी आईडी उसको असाइन हो जाएगी। तो यहाँ पे जैसे ही अगर हम लोग एक्सक्लूड कर देंगे, सपोज मैंने यहाँ पे 29 लिख दिया, अब क्या होगा कि ये जो 29 पोस्ट है ये यूज़र फ्री में भी देख सकते हैं। ठीक है, तो अगर सपोज आपको पूरा जो है वो प्रीमियम रखना है, तो मतलब पूरा आपको मेंबरशिप पे रखना है, तो यहाँ पे ऑल पोस्ट सेलेक्ट कर लेना है और इसको ब्लैंक रखना है। बट सपोज आपको एक पोस्ट जो है वो यूज़र को फ्री में दिखाना है कि ये यहाँ पे ये कंटेंट मिलेगा, तो उस केस में यहाँ पे आप उसको एक्सक्लूड कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे नीचे आते हैं, तो इसको अभी हम लोग फ़िलहाल हटाते हैं। फिर जब हम लोग दूसरा पोस्ट क्रिएट करेंगे तब हम आपको वहाँ पे दिखा देंगे कि कैसे एक्सक्लूड का फंक्शन वर्क करता है। अभी यहाँ पे क्या करते हैं, कैटेगरी भी क्रिएट कर लेते हैं, क्योंकि हमारे कीवर्ड के बेसिस पे भी है। तो यहाँ पे हम लोग कैटेगरी जो है वो हमारा ब्लॉग है, यहाँ पे एक कैटेगरी दूसरा क्रिएट कर लेते हैं। मेंबरशिप हमने डाल लिया और ऐड न्यू कैटेगरी पे क्लिक कर दिया। ब्लॉग से इसको हटा देते हैं, ब्लॉग वाला जो हम लोग का रहेगा वो फ्री रहेगा। ठीक है, तो ब्लॉग से हमने इसको हटा दिया, कैटेगरी इसको बंद कर लेते हैं। फिर टैग्स का आता है, टैग्स में भी हम लोग डाल देते हैं मेंबरशिप, ये हमने डाल दिया मेंबरशिप। फिर यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करते हैं, बाकी इसका कोई काम नहीं है, यहाँ पे पब्लिश पे क्लिक कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब जो ब्लॉग होता है ना, वहाँ पे हम लोग को बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती है, पूरा डिस्क्रिप्शन अच्छे से लिखना पड़ता है, SEO प्लगइन यूज़ करना पड़ता है। तो अभी हम लोग वो सब के बारे में नहीं जा रहे। अभी हम लोग का काम क्या है कि मेंबरशिप प्लगइन कैसे यूज़ करते हैं। ठीक है, तो अभी जो भी मैंने बनाया है, ऐसा मत समझिएगा कि बस यही ब्लॉग पोस्ट होता है, ऐसा नहीं होता है। आपको प्रॉपर SEO करना पड़ता है, इमेजेस डालने पड़ते हैं, तो उन सब का क्राइटेरिया जो होता है वो अलग होता है। अभी फ़िलहाल चलते हैं, यहाँ पे हमने क्या किया है, हमने पोस्ट सेलेक्ट कर लिया है। रिस्ट्रिक्शन टाइप, अब यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन टाइप क्या होगा कि अब यहाँ पे दो तरह से आप कर सकते हो। एक क्या है कि यहाँ पे जो भी ब्लॉग पोस्ट सेलेक्ट हुआ है और यहाँ पे आप करते हो शो ओनली फॉर। जब आप शो ओनली फॉर करोगे और यहाँ पे टारगेट मेंबर में क्या करोगे, रजिस्टर्ड यूज़र कर दोगे, तो जो भी रजिस्टर्ड यूज़र है उन्हीं को बस शो करेगा। ठीक है, इसी के साथ अगर यहाँ पे अनरजिस्टर्ड यूज़र कर दोगे तो जो अनरजिस्टर्ड यूज़र है बस उन्हीं को शो करेगा। और अगर आप ऑल करते हो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सारे यूज़र्स को वो शो करेगा, चाहे वो रजिस्टर्ड हो या फिर अनरजिस्टर्ड हो। बट अगर हम लोग यहाँ पे क्या कर देते हैं, ब्लॉक ओनली फॉर, अगर हम लोग ब्लॉक ओनली फॉर कर देते हैं और यहाँ पे हम लोग रजिस्टर्ड यूज़र सेलेक्ट करते हैं, तो जो भी रजिस्टर्ड यूज़र है उनके लिए ये कंटेंट जो है वो ब्लॉक हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग को यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, रिस्ट्रिक्शन टाइप में ब्लॉक करेंगे और यहाँ पे ऑल कर देंगे। ठीक है, उसके बाद जो है redirection after choose the location to which members will be redirected if access is restricted।
अगर एक्सेस रिस्ट्रिक्टेड है तो उस केस में यूज़र कहाँ पे रिडायरेक्ट करेगा, तो ये जो रिडायरेक्ट करना चाहिए वो कहाँ पे करना चाहिए, जो आपका मेंबरशिप प्लान है, क्योंकि वहीं से वो क्या करेगा, वो फिर परचेज कर पाएगा। तो जो हमारा सब्सक्रिप्शन प्लान वाला पेज है, हम लोग इसको कहाँ रिडायरेक्ट करवाएंगे, वहाँ पे रिडायरेक्ट करवाएंगे, ताकि यूज़र जो है वो सब्सक्रिप्शन प्लान को देखे, फिर वहाँ से वो क्या करे, परचेज करे। और यहाँ पे क्या कर देंगे, ऐड न्यू एक्सेस रूल। ठीक है, तो ये हमने क्या किया, सारे पोस्ट को सेलेक्ट कर दिया, सारा पोस्ट जो है वो ब्लॉक हो जाएगा। जितने भी यूज़र है, चाहे वो रजिस्टर्ड हैं, गेस्ट हैं, नहीं रजिस्टर्ड है, वो सारे यूज़र्स के लिए वो ब्लॉक हो जाएगा। जब तक उसके पास प्लान नहीं होगा, जब तक उसका मेंबरशिप नहीं होगा, तब तक वो व्यू नहीं कर पाएगा। ठीक है, अब इसके लिए पहले हम लोग एक मेंबरशिप भी क्रिएट कर लेते हैं, पेमेंट गेटवे का भी देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे चलते हैं, उसके बाद हम लोग ये तीनों कैटेगरी को उसके बाद डिस्कस करेंगे, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि अभी जैसे इसको है, इसको मैं इनकॉग्निटो में या फिर दूसरे ब्राउज़र में आपको ओपन करके दिखा दूँ। तो इसके लिंक को अपन कॉपी करते हैं, एक सेकेंड ब्राउज़र जो है वो अपन ओपन करते हैं, क्योंकि आई गेस स्क्रीन रिकॉर्डिंग में जो है वो आपका ये नहीं आएगा इनकॉग्निटो मोड, दैट्स वाई। अब यहाँ पे जैसे हमने लिंक डाला, तो लिंक डालने के बाद आप देख सकते हो डायरेक्ट जो है वो सब्सक्रिप्शन प्लान पे रेफर कर गया। आप सब्सक्रिप्शन प्लान पे पूरा आप ब्लैंक देख रहे हो, क्योंकि अभी तक हमने मेंबरशिप क्रिएट नहीं करा है। जब हम लोग मेंबरशिप क्रिएट करेंगे तो वो यहाँ पे शो होगा। ठीक है, तो आप ये फंक्शन देख रहे हो कि ये अच्छे से काम कर रहा है, कि जैसे ही मैंने वो ब्लॉग पोस्ट को विजिट किया, वैसे ही मैं कहाँ रिडायरेक्ट हो गया, सब्सक्रिप्शन प्लान पे रिडायरेक्ट हो गया। ठीक है, अभी फ़िलहाल इसको बंद करते हैं, वापस आते हैं। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, मेंबरशिप क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, मेंबरशिप क्रिएट करते हैं। अब यहाँ से मैं आपको सीक्वेंस वाइज बता रहा हूँ। अभी हमने क्या किया, ब्लॉग पोस्ट के आधार पे क्या किया, हमने कंटेंट को रोक दिया। अब हम लोग क्या करेंगे, मेंबरशिप क्रिएट करेंगे। फिर हम लोग देखेंगे कि अरे यहाँ पे तो पेमेंट नहीं हो रहा है, तो फिर हम लोग पेमेंट का इंटीग्रेशन करेंगे। तो सीक्वेंस वाइज चल रहे हैं, इसलिए आपको परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, ऐड न्यू मेंबरशिप पे क्लिक करते हैं। ऐड न्यू मेंबरशिप पे यहाँ पे हम लोग मेंबरशिप नाम देंगे, तो यहाँ पे देते हैं हम लोग स्टार्टर प्लान। ठीक है, आप कोई भी नाम दे सकते हो। स्लग क्या होता है, उसका जो URL होता है, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो जो हमारा URL है वो wp-admin और ये जो है वो हमारा URL है। तो यहाँ पे हम लोग स्लग दे देते हैं, स्लग यहाँ पे हम लोग देते हैं स्टार्टर, स्मॉल में लिखे तो ज़्यादा बेटर है, एक डैश देते हैं, और प्लान यहाँ पे स्पेस नहीं रहना चाहिए, इसका आपको ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है, मतलब कि जो मेंबरशिप है उसका शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, तो यहाँ पे कर लेते हैं रीड प्रीमियम ब्लॉग्स। ठीक है, ये हमने शॉर्ट डिस्क्रिप्शन दे दिया। आप यहाँ पे जो चीज़ आप प्रोवाइड कर रहे हो, जैसे कि आप ऐप्स का प्रोवाइड कर रहे हो, सॉफ्टवेयर्स का प्रोवाइड कर रहे हो, या फिर आप ब्लॉग प्रोवाइड कर रहे हो, न्यूज़ प्रोवाइड कर रहे हो, यहाँ पे आपको क्या करना है, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन डाल देना है, जो कि यूज़र को दिखेगा। उसके बाद मेंबरशिप एक्सेस, जो मेंबरशिप का एक्सेस होगा वो आप क्या रखना चाहते हो, रिकरिंग रखना चाहते हो। रिकरिंग का मैंने बताया था, एक बार फिर से बताता हूँ। रिकरिंग का क्या होता है कि जैसे मंथ बाय मंथ, ईयर बाय ईयर, डेज वीक्स बाय वीक्स, उसको क्या करना पड़ेगा, वीक का देखना पड़ेगा। नहीं, तो यहाँ पे क्या है, लिमिट लाइफ टाइम, मतलब कि एक बार परचेस करेगा तो उसका सब्सक्रिप्शन हमेशा क्लियर रहेगा। अगर आप क्या करते हो, लिमिटेड टाइम रखते हो, तो लिमिटेड टाइम जैसे कि 30 डेज़ होगा, उसके बाद वो बंद हो जाएगा, उसको वो रिन्यू नहीं कर पाएगा। ठीक है, मतलब 30 डेज़ बाद वो कंप्लीट हो जाएगा, या फिर जितने भी डेज़ आप यहाँ पे सेट करना चाहो, 365 डेज़ भी करना चाहो, उसके बाद वो क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा। टर्म एक्शन क्या है, अब यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे रिन्यूअल का नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, रिमूव दिस मेंबरशिप फ्रॉम द मेंबर। उस मेंबर से क्या करना है, मेंबरशिप रिमूव कर देना है। तो हम लोग को किस ऑप्शन पे जाना है, हम लोग को जाना है ऑप्शन रिकरिंग सब्सक्रिप्शन। रिकरिंग सब्सक्रिप्शन में क्या होगा, अब यहाँ से हम लोग ये सेलेक्ट कर सकते हैं, वीक्स के आधार पे रखना है, डेज़ के आधार पे रखना है, कि मंथ्स के आधार पे, या फिर ईयर्स के आधार पे। तो हम लोग क्या करेंगे, डेज़ के आधार पे रखेंगे, और यहाँ पे हम लोग 30 डेज़ का सब्सक्रिप्शन सेट करेंगे। ठीक है, उसके बाद एंड ऑफ टर्म एक्शन क्या करना है, तो ये मेंबरशिप जो है वो रिमूव कर देना है वहाँ से। और अगर कोई और आप मेंबरशिप असाइन करना चाहते हो तो ये करना है, कैंसल सब्सक्रिप्शन एक्शन। ठीक है, एक्शन टू बी परफॉर्म्ड व्हेन मेंबर कैंसल दिस सब्सक्रिप्शन। अगर कोई यूज़र जो है वो कैंसिल करता है इस सब्सक्रिप्शन को, तो क्या होगा, तो ये सब्सक्रिप्शन जो होगा वो मेंबर से रिमूव कर देना चाहिए। अगर यूज़र कैंसिल करता है, आप यहाँ पे कर दिए हो रिप्लेस दिस सब्सक्रिप्शन, तो ये सब्सक्रिप्शन से कोई और सब्सक्रिप्शन रिप्लेस हो जाएगा। डू नथिंग, यूज़र कैंसिल करता है तो कुछ नहीं होना चाहिए, ऐसा तो नहीं है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, रिमूव दिस सब्सक्रिप्शन
फ्रॉम मेंबर। उसके बाद ग्रेस पीरियड आफ्टर एक्सपायर, ये लास्ट टाइम मेरे से गलती हो गया था बताने में। तो यहाँ पे क्या है कि जो एक्सपायर अगर आपका हो जाता है तो आप कितने टाइम तक जो है उसको वो चांस देना चाहते हो कि इतने टाइम तक वो पेमेंट कर सकता है। तो यहाँ पे हम लोग सिंपली 1 डेज रख सकते हैं या फिर आप ब्लैंक भी रख सकते हो, ठीक है। एडिशनल एक्सेस सेटिंग्स, अब यहाँ पे अगर आप कोई डिफरेंट वर्डप्रेस रोल उसको प्रोवाइड करना चाहते हो तो नहीं, मैं डिफरेंट रोल नहीं प्रोवाइड करना चाहता हूँ। स्पेशल वीकडेज मेंबरशिप इज़ रनिंग, इंटायर वीक वो रन करना चाहिए, ऐसा नहीं कि वीकडे में वो काउंट ना हो, ठीक है। मेंबरशिप बिलिंग, जब आप फ्री प्लान क्रिएट करोगे तो यहाँ पे फ्री रख सकते हो, और जब पेड प्लान क्रिएट करोगे तो यहाँ पे पेमेंट आपको सेलेक्ट कर लेना है। मेंबरशिप प्राइस आप कितना रखना चाहते हो, तो मैं 100 रुपीज़ रखना चाहता हूँ, ये आप अपने हिसाब से सेट कर ले। अभी USD है, इसके करेंसी को भी हम लोग चेंज करेंगे, इसको हम लोग INR में सेट करेंगे, जो भी आपके कंट्री का करेंसी है वो आप सेट कर सकते हो। उसके बाद आता है रिकरिंग सब्सक्रिप्शन टाइम, ठीक है। सब्सक्रिप्शन टाइम जो होगा वो ऑनगोइंग, मतलब मंथ बाय मंथ होते रहेगा, या फिर अगर आप लिमिटेड करना चाहो तो यहाँ पे लिमिटेड कर सकते हो, ऑनगोइंग अपने को करना है, ठीक है। उसके बाद ट्रायल, अगर आप ट्रायल रखना चाहो तो ट्रायल सेट कर सकते हो। अभी फ़िलहाल के लिए हम लोग ट्रायल नहीं रखेंगे, हम लोग जो है वो डायरेक्ट परचेज करने का रखेंगे। जब आप क्या होता है कोई ऐसा सर्विस प्रोवाइड करते हो जो कि यूज़र के लिए कॉम्प्लेक्स होता है, यूज़र को एक बार सारा सिस्टम देखना पड़ता है, तो उसके लिए आप ट्रायल यूज़ कर सकते हो। बट अगर आप कंटेंट डाउनलोडिंग या फिर ब्लॉग वगैरह रिलेटेड रखना चाहते हो तो ट्रायल नहीं रखना चाहिए। बट अगर आप कोर्सेज रिलेटेड रखना चाहोगे तो उस केस में जो है वो ट्रायल रखोगे तो ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है। तो अभी हम लोग ट्रायल नहीं सेट करना चाहते हैं, ट्रायल को इग्नोर करते हैं। शो और हाइड इन द सब्सक्रिप्शन प्लान शोकेस, जो हमारा सब्सक्रिप्शन प्लान अभी आपने देखा था रिडायरेक्ट किया था, ये वहाँ पे शो होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, तो वहाँ पे शो होना चाहिए तभी तो यूज़र बाई करेगा ना, तो ये वहाँ पे शो होना चाहिए। और यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन डाल देना है, तो यहाँ पे हम एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन डाल देते हैं, बाकी आप कंटेंट जनरेटर से भी डाल सकते हो, तो यहाँ से अपन डाल लेते हैं। आई गेस आप सभी को समझ में आ रहा होगा, बट अगर किसी भी पार्ट में समझ में नहीं आता है तो आपको कमेंट में डाल देना है, ताकि उसको अगर कमेंट में समझाया जा सके तो कमेंट में समझा देंगे, या फिर आप मेरे को ईमेल भी कर सकते हो और नंबर भी कर सकते हो जिसका मैंने प्रोवाइड किया हुआ है अपने कम्युनिटी में। आप उसको स्कैन करोगे तो आप डायरेक्ट मेरे को व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो। प्राइस डिटेल्स, प्राइस हमने जो सेट करा है, इट विल नॉट चेंज द मेंबरशिप प्राइस, जो हमारा मेंबरशिप प्राइस है उसको चेंज नहीं करेगा, बट जो सब्सक्रिप्शन प्लान में दिख रहा है उस वैल्यू को चेंज करेगा। तो यहाँ पे अगर आप डालना चाहो तो डाल सकते हो, नहीं डालना चाहो तो नहीं डाल सकते हो। और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, बाई नाउ का बटन डाल देते हैं, ठीक है। बाई नाउ का बटन डालने के बाद अपन यहाँ पे क्या करेंगे, सेव चेंजेस पे क्लिक कर देंगे, तो ये हमारा जो मेंबरशिप है वो क्रिएट हो गया। अब सपोज जैसे इस पेज को हम लोग वापस से व्यू करते हैं, तो इसके लिंक को वापस से कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद वापस से अपने ब्राउज़र पे जाते हैं, तो यहाँ पे हम गलती से जो है वो ब्राउज़र को कट कर दिए थे। अब यहाँ पे हम पेस्ट करते हैं, तो यहाँ पे देख सकते हो आप जो है स्टार्टर प्लान वो यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। अब जैसे ही हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, बाय नाउ के बटन पे क्लिक करेंगे तो ये हमारा रजिस्टर फॉर्म आ जाएगा। रजिस्टर फॉर्म को सिंपली फिल कर लेते हैं। ओके, यहाँ पे हमें वैलिड ईमेल एड्रेस डालना था, तो यहाँ पे हमने वैलिड ईमेल एड्रेस डाल लिया। अब यहाँ पे फर्स्ट नेम डालना है, फर्स्ट नेम अपन डाल लेते हैं, लास्ट नेम डालना है, लास्ट नेम डाल लेते हैं, पासवर्ड डालना है। अब इस रजिस्टर फॉर्म को आप कैसे कस्टमाइज़ कर सकते हो वो भी अभी मैं आपको दिखा दूंगा। जैसे आपको कंफर्म पासवर्ड का ऑप्शन नहीं डालना है या फिर कंट्री का ऑप्शन नहीं डालना है, वो कहाँ से कस्टमाइज़ होगा वो भी अभी मैं आपको दिखा दूंगा, ठीक है। या फिर वो आपको मैं पहले दिखा देता हूँ, ताकि ऐसा ना हो कि हम लोग सबमिट कर दें और फिर नेक्स्ट पेज पे आ जाएं और फिर आपको वो कन्फ्यूज़न हो। तो शो केसेस पे आते हैं, शो केसेस पे आने के बाद रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे आते हैं, सॉरी। अब यहाँ पे भी आपको डिफरेंट थीम देखने को मिल जाएगा। ये हमारा रेडियस थीम सेलेक्टेड है, आप चाहो तो अल्टीमेट मेंबर थीम यूज़ कर सकते हो, बूटस्ट्रैप थीम यूज़ कर सकते हो, ठीक है। इसके साथ ही साथ डबल बूटस्ट्रैप जो 2 कॉलम क्रिएट हो जाएगा। अगर उसी तरह डबल सिंपल बॉर्डर थीम करे तो 2 रहेगा कॉलम, और थीम जो है वो सिंपल हो जाएगा। ब्लैक बॉक्स थीम की बात करें तो ये ब्लैक बॉक्स हो जाएगा, तो ये ज़्यादा सही लग रहा है, ठीक है। बाकी आपके अकॉर्डिंग आपको जो सही लगता है वो आपको करना है। और अब जैसे कि मेरे को यहाँ से कोई फील्ड हटाना है, ठीक है। जैसे मेरे को यहाँ पे कंट्री मेरे को नहीं चाहिए, और
अवतार नहीं चाहिए और कंफर्म पासवर्ड नहीं चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कस्टम फील्ड्स पे जाएंगे। कस्टम फील्ड्स पे जाने के बाद यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करते हैं। स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पे जो कंट्री है वो हमारा रजिस्ट्रेशन पेज पे है, तो इसको हटा देते हैं। अवतार को रहने देते हैं, या फिर आप चाहो तो अवतार को भी हटा सकते हो। उसके बाद यहाँ पे हमारा पास टू कन्फर्म है, इसको भी अपन हटा देते हैं। ठीक है, ये दो चीज़ अपन हटा देते हैं, बाकी सब रहने देते हैं। अवतार है, टर्म्स एंड कंडीशन है, ठीक है। सेव चेंजेस पे अपन क्लिक कर देते हैं। अब उसके बाद जो है हम लोग इस पेज को वापस से व्यू करते हैं। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो, एक तो आपका थीम चेंज हो गया, सही है। उसके बाद जो है वो आपका कंफर्म पासवर्ड हट गया, ये भी सही है। और देन हमने जो है कंफर्म पासवर्ड को हटाया था, और इसके साथ ही साथ हमने और कुछ भी रिमूव किया था, वो दोनों चीज़ जो है वो हमारा रिमूव हो गया। तो एक बारी यहाँ पे देख लेते हैं, पासवर्ड हमने रिमूव किया था और कंट्री हमने रिमूव किया था, तो ये दोनों आप देख सकते हो कि यहाँ से हट चुके हैं। अब सिंपली यहाँ पे रजिस्टर कर लेते हैं, तो छवि यहाँ पे डाल लेते हैं, ईमेल डाल लेते हैं। अगर किसी भी पार्ट पे आपको कोई भी इशू आता है तो आप मेरे को क्या कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो वीडियो में, या फिर आप मेरे को मेल भी कर सकते हो, या फिर व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर सकते हो, तो वहाँ पे आपको रिप्लाई मिल जाएगा। ठीक है, बाकी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जितनी आसान से आसान भाषा में आपको समझाया जा सके, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स भी नहीं, जिसको कुछ नहीं आता है वो भी कुछ सीख पाए, ऐसा मेथड से मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। ठीक है, ये कूपन कोड का भी यहाँ पे ऑप्शन है। बाकी यहाँ पे आप देख सकते हो जो हमारा पेमेंट गेटवे है वो बैंक ट्रांसफ़र है, क्योंकि मैंने जो है वो आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि यहाँ पे क्या क्या पेमेंट गेटवे आपका अवेलेबल है। तो यहाँ पे अगर हम लोग चले पेमेंट गेटवेज़ पे, तो पेमेंट गेटवेज़ पे आप देख सकते हो स्ट्राइप है, स्ट्राइप इंडिया में होगा नहीं, पेपाल है, स्टैंडर्ड यूज़ कर सकते हो, बैंक ट्रांसफ़र है आपका। और उसके बाद यहाँ पे अगर ऐड न्यू पेमेंट गेटवे पे क्लिक करें तो यहाँ पे देखते हैं क्या आता है ऑप्शन, हालांकि इसको मैंने पहले कभी टेस्ट नहीं किया था। ओके, तो यहाँ पे हम लोग स्टोर पे चले जाएंगे, और यहाँ पे आप देख सकते हो क्या क्या आपको ऑप्शन मिल रहा है। आप रेज़र पे का भी पेमेंट गेटवे ऐड कर सकते हो, ये बहुत ही अच्छी बात है। अब यहाँ पे देखना होगा, ये फ्री है, ठीक है। रेज़र पे प्रो पेमेंट गेटवे मैनेज सिंपल वन टाइम पेमेंट्स विथ अल्टीमेट मेंबरशिप प्रो फॉर लाइफ टाइम और लिमिटेड मेंबरशिप। वन टाइम पेमेंट्स के लिए आप इसको कर सकते हो, रिकरिंग के लिए जो है वो आपको रेज़र पे प्रो लेना पड़ेगा, जिसका प्राइसिंग आप देख सकते हो $25 है। बट अगर आपका वन टाइम पेमेंट रह रहा है तो आप क्या कर सकते हो, इसको यहाँ पे ये वाला फ्री वाला सेलेक्ट कर सकते हो। बाकी आपका पेस्टैक पेमेंट गेटवे ये जो है वो आपका $0 का है, बट इसका भी जो हमको लग रहा है रिकरिंग पेमेंट्स आएगा वो भी आप देख सकते हो $25 का है। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी प्रो वाला है वो आपका $25 का है, और जो फ्री वाला है वो आपका $0 का है, तो यहाँ से आप बाई कर सकते हो। अभी यहाँ पे हमने क्या किया है, बैंक ट्रांसफ़र सेलेक्ट किया है। जब बैंक ट्रांसफ़र पे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो अब इसकी सेटिंग्स करनी पड़ेगी, जैसे कि इसको हमने क्या किया, एक्टिवेट बैंक ट्रांसफ़र पेमेंट सर्विस, बैंक ट्रांसफ़र को हमने एक्टिवेट कर लिया है। अब यहाँ पे डिटेल्स है, जैसे कि प्लीज़ प्रोसीड द बैंक ट्रांसफ़र पेमेंट फॉर इतना करेंसी, जो भी आपका पैकेज का मेंबरशिप का जो भी प्राइस होगा वो यहाँ पे शो करेगा। ठीक है, आपका यूज़र आईडी, लेवल आईडी शो करेगा। उसके बाद बैंक डिटेल्स जो है वो आप यहाँ पे डाल सकते हो। तो यहाँ पे जैसे कि बैंक डिटेल्स है वो अपन डाल लेते हैं, IBN हमारा IFSC कोड होता है, और आपका जो है वो बैंक नेम होता है। तो ये सारे चीज़ आप यहाँ पे डाल सकते हो, और फिर यहाँ पे सेव चेंजेस पे क्लिक कर सकते हो। ठीक है, अब ये कैसे काम करेगा उसके लिए हम लोग चलते हैं यहाँ पे यूज़र पे। ठीक है, हमारे पास कोई भी कूपन कोड अभी फ़िलहाल के लिए नहीं है। हम लोग क्या करते हैं, रजिस्टर पे क्लिक करते हैं। ओके, यहाँ पे हमने टर्म्स एंड कंडीशन एक्सेप्ट नहीं किया था, मेरे को लगा था मैंने इसको भी रजिस्ट्रेशन फॉर्म से हटा दिया, इसीलिए इसको सेलेक्ट नहीं किया था। एक बार फिर से रजिस्टर पे क्लिक करते हैं, और रजिस्टर पे क्लिक करते हैं, और यहाँ पे आप देख सकते हो जो है वो आपका थैंक यू पेज आ जाएगा। हेलो छवि मुकुंद, दिस इज़ अ कन्फर्मेशन दैट वी हैव just received your secure online payment through इतना, your order have been placed, check your inbox। ऑर्डर प्लेस हो गया है, बट ये बैंक ट्रांसफ़र है, मतलब कि मैनुअली पेमेंट है, तो इसको हम लोग को मैनुअली एक्सेप्ट करना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पे अगर मैं यूज़र्स पे जाऊँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो छवि मुकुंद के नाम से क्रिएट हो गया, बट यहाँ पे आप देख सकते हो लिखा आ रहा है क्या, नो पेमेंट
कन्फर्मेशन रिसीव्ड, क्योंकि यहाँ पे पेमेंट कन्फर्मेशन नहीं रिसीव हुआ है क्योंकि ये बैंक ट्रांसफ़र है। तो इसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, मैनेज प्लान्स पे क्लिक करना पड़ेगा और यहाँ पे जो है स्क्रॉल डाउन करते हैं और यहाँ पे जैसे ही हम लोग को क्या करना पड़ेगा, एक्टिवेट करना पड़ेगा, कैंसिल कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एक्टिवेट पे क्लिक करते हैं। अब देख सकते हो यहाँ पे स्टार्ट्स ऑन टाइम, एक्सपायर्स ऑन टाइम आपको शो होगा और सेव चेंजेस पे अपन क्या कर देते हैं, क्लिक कर देते हैं। फिर से वापस से मेंबर्स पे आते हैं। तो मेंबर्स पे अगर यहाँ पे नीचे स्क्रॉल डाउन करें तो सब्सक्रिप्शन हैज़ 1 डे ग्रेस पीरियड हमने यहाँ पे 1 डे रखा है। इनका जो है वो स्टार्टर प्लान एक्टिवेट हो गया। अब यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, वापस से उस पेज को विज़िट करते हैं, सॉरी उस पोस्ट को विज़िट करते हैं जो कि हमने कंटेंट को लॉक किया था। तो उसके लिए पहले देख लेते हैं कि अपन लॉगिन है या नहीं। तो यहाँ पे मेंबर लॉगिन पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे अभी लॉगिन नहीं है, तो हम लोग सबसे पहले लॉगिन कर लेते हैं। तो जो हमने आईडी बनाया था, तो यहाँ पे आई गेस एक बार ही चेक कर लेते हैं क्योंकि मेरे को यूज़र नेम याद नहीं है कि मैंने क्या यूज़र नेम सेट किया था। यहाँ पे मेंबर्स पे आते हैं। मेंबर्स पे यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करते हैं। तो यहाँ पे मैंने छवि जो है वो यूज़र नेम सेलेक्ट किया था। तो यहाँ पे मैं यूज़र नेम छवि लिख देता हूँ। उसके बाद जो है वो पासवर्ड, तो यहाँ पे मैं पासवर्ड डाल देता हूँ। उसके बाद अपन लॉगिन पे क्लिक करते हैं और ये हम लॉगिन हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, एक बार उस पेज को विज़िट करते हैं, सॉरी पोस्ट को विज़िट करते हैं जो कि हमने लॉक कर रखा था, जो कि यूज़र जो है वो डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर पाएगा। अब यहाँ पे देख सकते हो एसी ये हमारा पेज जो है वो ओपन हो गया। पेज ओपन हुआ क्यों, क्योंकि हमने जो था वो स्टार्टर प्लान बाई करा। तो इस तरह से आप किसी भी पेज को, किसी भी पोस्ट को आप क्या कर सकते हो, लॉक कर सकते हो। इसके साथ ही साथ अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, हमने पोस्ट लॉक करना सीख लिया। इसके साथ ही साथ अगर यहाँ पे चले ऑल पोस्ट बेस्ड ऑन कैटेगरीज, अगर आप वैसे पोस्ट को बस लॉक करना चाहते हो जो कि कैटेगरीज बेस्ड हो, तो आप क्या करोगे, आप सिंपली जो है वो पोस्ट क्रिएट करोगे। ठीक है, यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे पोस्ट क्रिएट करेंगे और जितने भी पेड कोर्सेज है उसको क्या करेंगे, एक प्रॉपर जो है वो मेंबरशिप प्रोवाइड कर देंगे कि मेंबरशिप वाला जो है, जैसे यहाँ पे हमने कैटेगरी ऐड किया मेंबरशिप, तो हम लोग क्या करेंगे, जितने भी पोस्ट क्रिएट करेंगे उसका कैटेगरी में मेंबरशिप डाल देंगे ताकि जो मेंबरशिप वाला है बस वही वाला वो विजिट करे, उसके लिए जो है उसको प्लान परचेज करना पड़े। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ अगर आप कैटेगरी सेट करना चाह रहे हो तो कोशिश करना है कि जो भी आपका कैटेगरीज है, जो भी आपने बनाया है कैटेगरीज, उसमें आपका एक ही कैटेगरी हो। ठीक है, थोड़ा सा अगर मैं कंफ्यूजिंग साउंड कर रहा हूँ तो मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि यहाँ पे हमने जब कॉन्टेक्ट एक्सेस रूल्स में गए और जो ऑल पोस्ट बेस्ड ऑन कैटेगरीज पे हमने जब क्लिक किया, तो यहाँ पे अब हम लोग क्या कर सकते हैं, कैटेगरी के बेसिस पे हम लोग लॉक या शो करवा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे हमने कैटेगरी सेलेक्ट किया मेंबरशिप, तो जितने भी मेंबरशिप कैटेगरी में जो भी पोस्ट होंगे वो क्या हो जाएंगे, या तो आप यहाँ से शो करवा सकते हो या तो आप यहाँ से ब्लॉक करवा सकते हो। तो अगर हम लोग यहाँ से शो करवाना चाहें और यहाँ पे टारगेट मेंबर्स प्लान स्टार्टर प्लान कर दें, तो अब क्या होगा कि जो भी पोस्ट है जिसका भी कैटेगरी में मेंबरशिप है वो सारा पोस्ट जो है वो बस स्टार्टर प्लान वाले को ही शो करेगा। तो इसके बेसिस पे आप अलग अलग प्लान्स बना सकते हो और उस अलग अलग प्लान्स के लिए आप अलग अलग कैटेगरी के पोस्ट लिख सकते हो। जैसे कि एक वीआईपी हो गया, वीवीआईपी हो गया, तो आप अलग अलग कैटेगरीज के पोस्ट बना सकते हो। ठीक है, अगर आप किसी पर्टिकुलर फाइल को क्या करना चाहो, रिस्ट्रिक्ट करना चाहो, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फुल फाइल लिंक, आप मीडिया अपलोड करोगे, जो भी आपका मीडिया होगा वो अपलोड करोगे, उसके लिंक को क्या करोगे, कॉपी करोगे और यहाँ पे उसको क्या कर लोगे, पेस्ट कर लोगे। ठीक है, तो वो फाइल जो है वो आपका क्या हो जाएगा, अब यहाँ से आप शो करवाना चाहो तो शो होगा, ब्लॉक करना चाहो तो ब्लॉक होगा। तो ब्लॉक हम लोग कर सकते हैं किसके लिए, तो जो भी हमारा ऑल कर देंगे या सॉरी रजिस्टर्ड यूज़र कर देंगे, अनरजिस्टर्ड यूज़र कर देंगे, तो रजिस्टर्ड भी सिलेक्ट कर लेंगे और अनरजिस्टर्ड भी सिलेक्ट कर लेंगे। तो वैसा यूज़र जो कि रजिस्टर्ड होगा, जो अनरजिस्टर्ड होगा वो सारा ब्लॉक हो जाएगा। और अगर शो करना चाहे तो यहाँ पे शो का ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। शो पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, स्टार्टर प्लान सेलेक्ट कर लेंगे। तो जो भी हमारा ये फाइल होगा वो बस स्टार्टर प्लान के यूज़र्स को ही दिखेगा, बाकी को वो नहीं दिखेगा। तो मेंबरशिप का यूज़ हम लोग कुछ इस तरह से कर सकते हैं, पोस्ट को, पेजेस को, कैटेगरीज बेस्ड, फाइल्स बेस्ड। अगर आप इंटायर यूआरएल सेलेक्ट करना चाहो, मतलब आप यहाँ पे पोस्ट, अगर सपोज़ कि यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, पोस्ट स्लग ही डाल देते हैं।
ठीक है, या फिर पूरे वेबसाइट का लिंक ही डाल देते हैं तो वो पूरा यूआरएल जो होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, शो हो सकता है या फिर ब्लॉक हो सकता है। उसी तरह अगर कीवर्ड्स के बेसिस पे आप बोलो, कीवर्ड के बेसिस पे भी आप यहाँ पे कर सकते हो। तो जैसे कि मैंने कीवर्ड डाला था, तो हमने ब्लॉग में जो है वो कीवर्ड तो नहीं डाला था, बट यहाँ पे डाल के देखते हैं, एक बार ब्लॉग डाल के देखते हैं और एंटर पे क्लिक करते हैं। ठीक है, सो ओनली, यहाँ से सो ओनली करते हैं और यहाँ पे जो है वो हम स्टार्टर प्लान सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, ऐड न्यू एक्सेस रूल पे क्लिक करते हैं, नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं तो वैसा पेजेस जहाँ पे कीवर्ड ब्लॉग होगा तो वो सारा पेजेस क्या हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा, बस उनको शो करेगा जिन्होंने स्टार्टर प्लान परचेज़ किया। तो फुल एंड फाइनल आपको समझ में आ गया होगा कि मेंबरशिप प्रो प्लगइन हम लोग कैसे यूज़ कर सकते हैं। अगर आपका कुछ ऐसा कंटेंट है, कुछ ऐसा ब्लॉग्स है, कुछ डाउनलोडिंग चीज़ है जो कि आप चाहते हो कि फ्री में नहीं हो पाए, मेंबरशिप बाई करे तभी वो चीज़ सेल करे, तो इसके लिए हम लोग अल्टीमेट मेंबरशिप प्रो प्लगइन यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे एक पार्ट हमारा और था जो है हमारा वूकॉमर्स के साथ इंटीग्रेशन। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपने देखा कि पेमेंट जो है वो हमने कहाँ से लिया, पेमेंट जो हमने लिया वो बैंक ट्रांसफ़र लिया। आप चाह करके यहाँ पे क्या कर सकते हो, वूकॉमर्स का पेमेंट इंटीग्रेशन कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे अगर आप वूकॉमर्स सेलेक्ट करते हो, लिंक अ वूकॉमर्स प्रोडक्ट विथ अ मेंबरशिप, आपको क्या करना पड़ेगा, वूकॉमर्स के प्रोडक्ट को इस प्लान के साथ असाइन करना पड़ेगा। वो भी मैं अभी आपको करके दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना पड़ेगा, वूकॉमर्स प्लगइन ऐड करना पड़ेगा, फिर वहाँ पे हम लोग एक प्रोडक्ट ऐड करेंगे और फिर स्टार्टर प्लान को उस प्रोडक्ट के साथ असाइन कर देंगे। ठीक है, ताकि इससे क्या होगा कि जो हमारा पेमेंट गेटवे होगा, अभी हमने बैंक ट्रांसफ़र देखा, वूकॉमर्स के साथ आप जानते हो कि सारा पेमेंट गेटवे हम लोग यूज़ कर सकते हैं, चाहे वो रेजर पे हो, कैश फ्री हो, पेयू हो, इंस्टामोजो हो, तो वो सारा हम लोग पेमेंट गेटवे आराम से उससे यूज़ कर सकते हैं बिना किसी चार्ज का। तो हम लोग को बस क्या करना पड़ेगा, वूकॉमर्स में एक प्रोडक्ट बना देना पड़ेगा स्टार्टर प्लान के नाम से। तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले अपलोड प्लगइन नहीं, सॉरी, यहाँ पे डायरेक्ट नीचे आते हैं, नीचे आने के बाद यहाँ पे अपन सर्च करते हैं वूकॉमर्स। तो यहाँ पे मैंने पहले से डाउनलोड करके रखा था, इसलिए मैंने अभी इसको क्या कर लिया, हटा लिया, ताकि आपको स्टार्टिंग से बता पाऊँ, ताकि आपको ऐसा ना लगे कि मैं कुछ पार्ट स्किप कर दे रहा हूँ और जिससे फिर आपको जब आप अपने से काम करना स्टार्ट करो तो वहाँ पे आपको प्रॉब्लम दिखे। इसलिए मैं छोटी छोटी चीज़ों को भी डिस्कस कर दे रहा हूँ ताकि आपको कोई इशू ना आए और आपको कमेंट बॉक्स में बस अच्छा कमेंट करने का मौका मिले। ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या कर लेते हैं, इसको एक्टिवेट कर लेते हैं, तो हमारा वूकॉमर्स प्लगइन जो है वो एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, और एक हमने यहाँ पे ये भी नहीं करा था, वो भी अभी हमारे दिमाग से निकल गया था। अल्टीमेट मेंबरशिप प्रो में जो हमने ये प्राइसिंग सेट किया था वो हमारा यूएसडी था, तो अपन ने को क्या करना पड़ेगा, उसको भी आईएनआर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। बट यहाँ पे अगर पेमेंट सेटिंग्स पे चलें, आई गेस यहाँ पे देख सकते हैं डिफ़ॉल्ट करेंसी जो है वो यूएसडी सेलेक्टेड है। यहाँ पे अपन इंडियन टाइप करेंगे तो यहाँ पे इंडियन रुपी आ जाएगा। अगर आप पाकिस्तान से देख रहे हो तो पाकिस्तानी रुपी, नेपाल से देख रहे हो तो नेपाली रुपी आप सेलेक्ट कर लोगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे बिज़नेस एड्रेस डालने का भी ऑप्शन है। ठीक है, इनवॉइस का जो प्रीफिक्स कोड, इनवॉइस जब भी जनरेट होगा उसके आगे जो कोड होगा, जैसे कि बहुत सारे में देखा होगा आपने IN डाला हुआ रहता है, CIN डाला हुआ रहता है, तो वो आप प्रीफिक्स कोड डाल सकते हो। ठीक है, तो ये हमारा जो है वो INR में कन्वर्ट हो गया। अपन चलते हैं वूकॉमर्स पे। वूकॉमर्स पे जाने के बाद यहाँ पे सेटिंग्स पे जाते हैं। इसके करेंसी को भी अपने को क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो करेंसी ध्यान रखना है आपको, दोनों जगह जो है वो चेंज कर लेना है। यहाँ पे भी डिफ़ॉल्ट आपको USD देखने को मिलता है और यहाँ पे अपन जो है वो इंडिया डाल लेते हैं और उसके बाद यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करते हैं, सेव चेंजेस पे अपन क्या करते हैं, क्लिक कर लेते हैं। फिर चलते हैं अपन प्रोडक्ट्स पे, ऑल प्रोडक्ट, ऐड न्यू प्रोडक्ट पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे जो चीज़ ज़रूरी है मैं बस वही बता रहा हूँ, क्योंकि वूकॉमर्स के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती है, अल्टीमेट मेंबरशिप प्रो प्लगइन के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, बट जिसका अभी आपको यूज़ है जो कि इन शॉर्ट बताया जा सकता है उसका मैं आपको यूज़ बता दे रहा हूँ। यहाँ पर अपन क्या करते हैं, स्टार्टर और यहाँ पर पैकेज सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन आप डाल सकते हो। प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन जो हमने कॉपी कर रखा था, एक बार उसको पेस्ट करके देखते हैं। तो यहाँ पे हमारा डेमो कंटेंट जो है, इस डेमो कंटेंट को अपन कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद वापस से यहाँ पे ऐड न्यू प्रोडक्ट पे आते हैं। ये अपना लिंक का पोस्ट
ऐड हो गया। यहाँ पे हम लोग कंटेंट ऐड कर लेते हैं। प्रोडक्ट का प्राइसिंग हमने जो वहाँ पे रखा है वही प्राइसिंग अपन क्या करते हैं यहाँ पे भी रखते हैं। यहाँ पे अपने 100 सेट कर लिया है, ठीक है। अब एक बारी जो है वो अपन चलते हैं अल्टीमेट मेंबरशिप प्रो एक्सटेंशन पे जाने के बाद वो कॉमर्स पेमेंट इंटीग्रेशन, इसको अपन एक्टिवेट कर लेंगे। सेव चेंजेस पे क्लिक कर लेंगे। सेव चेंजेस पे क्लिक करने के बाद इसको पहले ड्राफ्ट कर लेते हैं ताकि रिफ्रेश करे तो ये हट ना जाए। तो ये हमने ड्राफ्ट कर लिया, ठीक है। और उसके बाद एक बार आप पेज को रिफ्रेश करते हैं तो जो ऑप्शन की मैं बात कर रहा था वो ऑप्शन यहाँ पे आपको नीचे देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो अल्टीमेट मेंबरशिप प्रो ऑप्शन, आप कौन सा मेंबरशिप इससे असाइन करना चाहते हो। तो मैं जो हूँ वो स्टार्टर प्लान असाइन करना चाहता हूँ, ठीक है। स्टार्टर प्लान हमने असाइन कर लिया। इसके बाद अपन क्या करेंगे, पब्लिश पे क्लिक कर लेंगे। यहाँ से आप प्रोडक्ट इमेज भी डाल सकते हो, तो अभी प्रोडक्ट इमेज नहीं डालते हैं, बस हमने इस प्रोडक्ट को क्या कर लिया, पब्लिश कर लिया, ठीक है। अब उसके बाद अपन क्या करते हैं, यहाँ पे सेटिंग्स में जो है वो पेमेंट गेटवे जो है, जो हमारा ये जो अभी हम लोग यूज़ करेंगे वो कैश ऑन डिलीवरी यूज़ करेंगे, इसको अपन क्या कर लेते हैं, इनेबल कर लेते हैं, ठीक है। आप वो पेमेंट्स भी यूज़ कर सकते हो। उसके साथ ही साथ आप यहाँ पे रेजर पे का प्लगइन ऐड कर सकते हो, कैश फ्री का प्लगइन ऐड कर सकते हो, जो भी प्लगइन आप ऐड करना चाहो वो आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम लोग चलें, इस प्रोडक्ट के लिंक को कॉपी करते हैं, ऑल प्रोडक्ट्स पे जाते हैं। ऑल प्रोडक्ट्स पे जाने के बाद इस लिंक को अपन क्या करते हैं, कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद ये वाला अकाउंट जो है वो अपन लॉग आउट कर लेते हैं, क्योंकि अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ कि कैसे ये प्रोडक्ट को परचेज करने पे हमें स्टार्टर प्लान का एक्सेस मिल जाएगा। और स्टार्टर प्लान का एक्सेस मिलेगा तो हम लोग उस पोस्ट को, उस फाइल को, उस पेजेस को, सभी को हम लोग एक्सेस कर पाएंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे अपन पेस्ट करते हैं, इंटर पे क्लिक करते हैं। इंटर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे ऐड टू कार्ट का ऑप्शन आएगा, ऐड टू कार्ट पे क्लिक करते हैं, व्यू कार्ट पे क्लिक करते हैं। उसके बाद यहाँ से अपन जाएंगे चेकआउट पे, प्रोसीड टू चेकआउट पे क्लिक करेंगे। प्रोसीड टू चेकआउट पे जैसे ही क्लिक करेंगे, अब यहाँ पे फिर से हमें डिटेल्स वगैरह डालने का ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पे अपन अभी फ़िलहाल के लिए डमी डिटेल्स डाल लेते हैं, क्योंकि इसका मकसद है आपको सिखाने का। यहाँ पे अपन सिखा देते हैं। उसके बाद फ़ोन ऑप्शनल है, ओके। वैलिड पोस्ट कोड, तो यहाँ से अभी अपने को क्या करना पड़ेगा, एक बार फ्लोरिडा का पोस्ट कोड देखना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे हमने कंट्री जो है वो यूएसए छोड़ दिया था, ठीक है। तो यहाँ पे फ्लोरिडा पोस्ट कोड, और यहाँ पे देख सकते हो 32013। अपन क्या करते हैं, यहाँ पे 32013 डाल देते हैं। डाल दिया आपने। उसके बाद यहाँ पे नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं और यहाँ पे प्लेस ऑर्डर पे क्लिक कर देते हैं। अब यहाँ पे भी कैश ऑन डिलीवरी है, दैट मीन्स जो है, अच्छा फ़ोन नंबर अपना वैलिड नहीं है, सॉरी। ठीक है, ये आप देख सकते हो कैश ऑन डिलीवरी है। तो यहाँ पे भी सेम प्रोसेस जैसे बैंक ट्रांसफ़र में वहाँ पे हुआ था, अब इसको भी हम लोग को मैनुअली करना पड़ेगा। ऑर्डर्स पे जाने के बाद ये देख सकते हो आपका प्रोसेसिंग ऑर्डर जो अभी हमने क्रिएट किया है, इसको क्या करेंगे अपन, कंप्लीट कर लेंगे। कैश ऑन डिलीवरी जब भी आप सेलेक्ट करते हो तो ऑर्डर जो है वो प्रोसेसिंग मोड पे जाता है। जैसे ही आप यहाँ पे अप्लाई करोगे, ये देख सकते हो ऑर्डर जो है वो हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। ऑर्डर्स पे अगर क्लिक करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो न्यू ऑर्डर है 100 रुपीज़ का, वो कॉमर्स के द्वारा पेमेंट मेथड आप देख सकते हो। तो ये वो कॉमर्स के द्वारा हमारा क्या हुआ, इंटीग्रेट हो गया। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, वो कॉमर्स में हम लोग जो भी हम लोग मेंबरशिप क्रिएट कर रहे हैं उससे रिलेटेड एक प्रोडक्ट क्रिएट कर सकते हैं, और उस प्रोडक्ट के हेल्प से हम लोग जो भी पोस्ट है, जो भी हमारे पेजेस हैं, जो भी हमारे फाइल्स हैं, उसको रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, और वो तभी एक्सेस कर पाएगा जब वो मेंबरशिप परचेज़ करेगा। तो इस तरह से मेंबरशिप सिस्टम जो है वो आप अपने ब्लॉग प्लेटफॉर्म, कंटेंट डाउनलोडिंग प्लेटफॉर्म, या फिर और भी डिफरेंट प्लेटफॉर्म जहाँ पे आप रिकरिंग रखना चाहते हो पेमेंट, या फिर वन टाइम पेमेंट रखना चाहते हो, ये आप सिस्टम ऐड कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ अल्टीमेट मेंबरशिप प्रो प्लगइन। तो ये आज जो है अल्टीमेट मेंबरशिप प्रो प्लगइन का सेकेंड पार्ट था। थर्ड पार्ट है जिसमें हम लोग क्या करेंगे, अल्टीमेट एफिलिएट प्रो को भी ऐड करेंगे। अल्टीमेट एफिलिएट प्रो का मैंने एक प्रॉपर सीरीज़ बनाया है जहाँ पे आपको सिखाया है कि कैसे आप एफिलिएट सिस्टम ऐड कर सकते हो अपने वो कॉमर्स ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे। तो हम लोग क्या करेंगे, थर्ड में वही करेंगे कि हम लोग एफिलिएट सिस्टम भी ऐड करेंगे। अब सपोज़ क्या होगा कि मैं एक यूज़र हूँ और मैं क्या करता हूँ, किसी को रेफ़र करता हूँ तो मेरे को कुछ कमीशन मिलेगा।
तो वो सिस्टम भी हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट वीडियो में ऐड करना सीखेंगे। आज के वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं बनाते हैं, ऐसे ही बहुत लंबा हो गया, तो इसके आज के इस पार्ट को यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग सीखेंगे अल्टीमेट एफिलिएट प्रो प्लगइन का इंटीग्रेशन। होप सो आज का ये वीडियो जो है वो आपको समझ में आया होगा। अगर कहीं भी छोटी मोटी मिस्टेक हुई तो उसको माफ़ कीजिएगा, और इसी तरह हमारे चैनल पे प्यार बरसाते रहें ताकि अलग अलग जो यूनिक कंटेंट है वो मैं आपके पास लेके आऊँ, जिसको सीख करके अगर आप डेवलपर भी बनना चाहो, अगर आप किसी और के लिए भी वेबसाइट बनाना चाहो तो वो भी कर सकते हो, या फिर अगर आप खुद के लिए भी बनाना चाहो तो वो वीडियोज़ को देख करके आराम से खुद से बना सकते हो। बाकी अगर कहीं भी इशू आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट अपना ड्रॉप कर सकते हो, जो भी आपका प्रॉब्लम है, या फिर आप मेरे को ईमेल भी कर सकते हो, वहाँ पे भी आपको रिप्लाई देखने को मिल जाएगा। आज के इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। लास्ट तक देखने के लिए आप सभी लोगों का दिल से शुक्रिया। इसी तरह हमारे चैनल पे प्यार बरसाए रहें।